जागरण एक बड़ा अखबार है और उसने भी 8वें वेतन आयोग को लेकर एक खबर प्रकाशित की है और टाइटल गजब का है। ऐसा गजब का टाइटल है कि आप पहली बार उसको देखोगे तो खुशियों से आपकी छाती फट जाएगी। और आपकी जेब जेब की तो मैं बात करूं तो जेब तो आपकी बिल्कुल जमीन में टिक जाएगी, क्योंकि पैसा इतना भर जाएगा। तो आजकल सब कैलकुलेशन लेके बैठे हैं और कैलकुलेटर से ये जमा घटा कर देते हैं। तो चलो इस पूरी खबर पे चलते हैं। इन्होंने टाइटल जो डाला वो डाला है 8वां पे कमीशन बीएसएफ, सीआरपी और सीआईएसएफ से लेकर स्किल्ड ट्रेड स्टाफ तक किसकी बढ़ेगी, कितनी सैलरी, पूरा कैलकुलेशन देखो। चलो भाई देख लेते हैं। अब ये इतना दबाव डाल रहे हैं, खबर छापी है तो कैलकुलेशन देखने हैं तो हमारी जिम्मेवारी पड़ती है। इसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयड फेडरेशन का कोई अध्यक्ष है, उसने बताया कि संगठन ने सरकार से 2.64 फिटमेन फैक्टर की मांग रखी है। अब सवाल है कि अगर इस फिटमेन फैक्टर की मांग मान ली जाती तो सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि 2.64। तो साथियों, अब जो इतनी बड़ी फेडरेशन का अध्यक्ष है, लीडर है, वो पहले से ही 2.64 की मांग कर रहा है सरकार से। तो आपको याद हो पूर्व सचिव अर्थशास्त्री गर्ग ने जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी 16 जनवरी 2025 को, तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि 1.92 से ऊपर सपना लेना आसमान से चांद तारे तोड़ने के समान है। और ये देख लो कितनी मांग कर रहे हैं, 2.64। तो एक बात बिल्कुल साफ हो रही है कि 2.64 की इन्होंने मांग की है तो सरकार इसको नीचे लेके आएगी। नीचे लेके आएगी तो और नीचे ले लाके इसको 1.92 पे ही छोड़ दिया जाएगा। पर अगर इन पूरी खबरों के अंदर जाएं या जो संगठनों के लीडर हैं, जो नेता हैं, जो सरकार से मांग कर रहे हैं, तो अब तक तो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि जो फिटमैन फैक्टर है लास्ट में 1.80 या 1.83 तक ही बढ़ पाएगा, क्योंकि इनकी ये मांग ही नहीं रहे सरकार से कोई फिटमैन फैक्टर कि 2.64 तो तब मिले जब ये 3 का फिटमैन फैक्टर मांगे, 3.0 का फिटमैन फैक्टर मांगे, तो तब तो कुछ बात बन सकती है। अब ये मांग ही 2.64 का है तो सरकार तो नीचे आएगी। अब ये तो ऐसे तो हमारे लीडर हो गए केंद्रीय कर्मचारियों के, तो भैया ये ठंडे बस्ते में जा रहा है ये 8वां वेतन आयोग। और दूसरी बात यह है कि 6ठे वेतन आयोग और 7वें वेतन आयोग से बहुत कम बढ़ोतरी होगी अब की बार।